वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस तासिका में आपके लेखन विभाग में जो नया विषय सीबीएसई द्वारा जोड़ा गया है जो है संदेश लेखन, जो कि 5 अंक के लिए पूछा जाएगा। तो आज की इस तासिका में हम संदेश कैसे लिखा जाता है, कैसे उसके लिखने के नियम हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। संदेश है क्या? किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को संदेश कहा जाता है। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति सम प्लस देश स्वीकार की गई है। इस शब्द का अर्थ है सूचना देना, समाचार, खबर प्रेषित करना और किन्हीं संदर्भों में आज्ञा और आदेश भी स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी में संदेश शब्द संज्ञा और पुल्लिंग है। व्हाट्सएप बनाम संदेश। आजकल की पीढ़ी व्हाट्सएप पीढ़ी कही जाती है। हमें याद है कि विभिन्न त्योहारों, पर्वों, विशेष दिवस या अवसरों पर कार्ड के माध्यम से लिखकर या छपे हुए संदेश भेजे जाते थे। टेलीफोन करके भी बधाई संदेश या शुभकामना संदेश दिए जाते थे, परंतु व्हाट्सएप के आने के पश्चात पूरा परिदृश्य ही बदल चुका है। कार्ड अप्रासंगिक हो चुके हैं। फ़ोन पर केवल निकटस्थों को ही संदेश दिए जाते हैं। ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से अलग अलग प्रारूपों में संदेश भेजे जाते हैं। मुख्य आधार तो व्हाट्सएप ही है। सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय है विभिन्न पर्व, त्योहारों, उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश जैसे दिवाली, ईद आदि। विभिन्न दिवसों जैसे महिला दिवस, मातृ पितृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। सामाजिक संदेश जैसे पास, फेल, उपलब्धि पर भेजे जाने वाले संदेश, खोया पाया संदेश। व्यक्तिगत संदेश जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामना के से अतिरिक्त संदेश। मिश्रित संदेश देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान एवं अन्य आपदाओं से संबंधित संदेश। संदेश का प्रारूप क्या होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखिए। संदेश 30 से 40 शब्दों में हो सकता है, अर्थात 6 से 7 पंक्तियाँ, उससे ज़्यादा नहीं। बॉक्स बनाना आवश्यक है। आपको संदेश को बॉक्स में बंद करना है। तिथि व समय का उल्लेख करना है, अर्थात आप जिस दिन संदेश लिखेंगे उस दिन की तारीख और समय का भी उल्लेख करना है जब आप संदेश लिखेंगे। संबोधन अर्थात किसके लिए संदेश लिख रहे हैं। लिखने वाले का नाम आवश्यक है। बोर्ड में अथवा परीक्षा में क ख ग लिखना चाहिए। एक ही अनुच्छेद हो, स्टिक मतलब एक से अधिक अनुच्छेद संदेश में नहीं होना चाहिए। अनौपचारिक और औपचारिकता विषय पर निर्भर करता है, अर्थात अगर आप मित्र को संदेश भेज रहे हैं, माता पिता को भेज रहे हैं या फिर अपने संबंधियों को भेज रहे हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसके शब्द कैसे होंगे। जैसे हम लोग औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, ठीक उसी तरह संदेश में औपचारिक और अनौपचारिकता होती है। अर्थात आप किसी ऑफिशियल या राजनीति से संबंधित, कोई देश से संबंधित संदेश लिख रहे हैं तो उसमें औपचारिकताएं होनी चाहिए, लेकिन आप अगर मित्र रिश्तेदारों को लिख रहे हैं तो उसमें अनौपचारिकता हो सकती है। भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता दी जाती है। मतलब एकदम उच्च किस्म के शब्दों अपेक्षित नहीं है। यहाँ पर लिखते समय आप लोगों को साधारण जो समझने लायक भाषा है उसी का प्रयोग करना है, न कि अपना ज्ञान बखरना है। आगे देखिए,
सृजनात्मकता का महत्व है परंतु विषयगत तर्कों पर अधिक बल हो। संक्षिप्त होना चाहिए। इधर उधर की बातों, मुहावरे, महानुभवों की सूक्तियों, उक्तियों पर प्रयोग नहीं होता। जैसे हम लोग अनुच्छेद में वगैरह लिखते हैं, मुहावरे का प्रयोग करते हैं, वैसे संदेश लेखन में किसी भी प्रकार के मुहावरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए, कुछ उदाहरण दिया है। जैसे इसे बॉक्स में बंद किया गया है। समय दिया है 10 मार्च, बाएं हाथ पर लिखा है समय, उसके ठीक सीधे स्थान पर, ऑपोजिट स्थान पर शाम 6 बजे। फिर नीचे दिए जिसे संदेश देना है। प्रिय सौरभ, शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला। तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। विजय दत्ता। बस हो गए ये शुभकामना संदेश। दूसरा देखिए, 2 मई 2020 प्रातः 8 बजे समय। मम्मी जी, आप घर पर नहीं थी। ऑफिस से वर्मा अंकल का फ़ोन आया था। वे मेल देखने को कह रहे थे, जल्दी देख लेना। वे कुछ जल्दी में थे। मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ, 2 घंटे तक वापस आ जाऊँगा। मैंने खाना खा लिया है, चाबी सलमा आंटी के पास है। बिट्टू। देखिए, अलग अलग तरह के संदेश हैं। अगर मान लीजिए आपकी मम्मी या पापा के लिए कोई किसी ने मैसेज दिया है तो इस तरह से आप लिख कर उसे छोड़ सकते हैं। पहले के समय में ऐसे होता था। हम लोग किसी पेज में या कागज़ में संदेश लिख करके अपने प्रियजनों के लिए छोड़ते थे, चाहे वो किसी जानकारी से संबंधित हो या फिर किसी बधाई से संबंधित हो। अगला देखिए, 19 नवंबर 2019 रात्रि 12 बजे। प्रिय मित्रों, कल प्रकाश पर्व दीपावली है। झिलमिल दीपों की रोशनी से प्रकाशित ये दीपावली आपके परिवार में सुख, समृद्धि एवं आरोग्यता लेकर आए। इस पावन पर्व पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो उन्होंने देखिए, इसमें कहा गया है प्रारूप में कि आप लोग संदेश लेखन में एकदम बढ़ा चढ़ाकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप औपचारिकताएं निभाइए, इसलिए क ख ग परिवार लिखा है। कुछ और नियम देखते हैं हम लोग संदेश लेखन के, ध्यान से देखिए। विषय के अनुकूल होना चाहिए। रचनात्मकता का ध्यान रखें। सृजनात्मकता आवश्यक हो। संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए। सरल एवं सुबोध। तिथि व दिवस मोटे अक्षरों में लिखना। भेजने वाले का नाम, पद आवश्यक नाम और पद लिखना, मतलब जैसे माँ है, नाम लिख रहे हैं। शब्दों के चयन में भाषा की दक्षता नजर आनी चाहिए। शब्द सीमा ध्यान रखें, मतलब वही 5-6 पंक्तियाँ। संदेश लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें ध्यान रखिए। सर्वप्रथम सीमा रेखा बनाए, मतलब बॉर्डर बनाना ज़रूरी है। मध्य में शुभकामना संदेश लिखें, जो भी संदेश है उसके अनुसार। बाईं तरफ दिनांक तथा उसके ठीक नीचे समय लिखे। देखिए, अब इसमें दिनांक और समय जो है एक ही स्थान पर लिखा है, आप एक ही स्थान पर लिखे बाईं तरफ। उसके बाद अभिवादन लिखें। मुख्य विषय का वर्णन करें। भेजने वाले का नाम लिखें। विषयानुकूल चित्रों का समावेश करें। विषयानुकूल शायरी, श्लोक, दोहे, तुकांत पदों का भी प्रयोग किया जा सकता है। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न पत्र में दी गई शब्द सीमा का पालन करें। अनावश्यक जानकारी न जोड़ें। देखिए, इसमें कुछ संदेश दिए हैं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु लिखा है और एक गुरु और शिष्य का चित्र दिया है। तो ये सभी गुरुजनों के लिए है। जन्मदिन की शुभकामनाएं, दिनांक लिखा है, फिर समय लिखा है। एक दुआ मांगते हैं, हम अपने भगवान से चाहते आपको खुशी पूरे ईमान से। देखिए, ये पूरी पंक्तियाँ लिखी, आप सीधे सीधे वाक्य भी लिख सकते हो इसमें, इस तरह से। जन्मदिन की शुभकामनाएं, कक्षा में प्रथम आने की ढेर सारी शुभकामनाएं,
फिर वाद विवाद में प्रथम आने की शुभकामनाएं। यहाँ पर बहुत कम शब्द दिए हैं बच्चों। जो पहले प्रारूप में हमने देखा था, कोशिश करें उसी प्रारूप का कुछ हिस्सा लेने की और इस प्रारूप का कुछ हिस्सा देखिए इस तरह से बनाएं और चित्रों का प्रयोग करके हम उसे और सुंदर बना सकते हैं। जैसे इसमें दिया गया है, ऊपर आप विषय लिख सकते हो, कौन सा संदेश है, शुभकामना संदेश है या फिर प्रथम आने की बधाई संदेश है। इसमें जैसे हेडिंग दिया है, आप उसमें हेडिंग लिख सकते हो, कलर का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपने अनुसार उसे और कलात्मक बना सकते हो। देखिए अलग अलग उदाहरण दिया है इसमें। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, छठ पूजा की शुभकामनाएं। अब इसके ऊपर आप हेडिंग लिख सकते हो, जैसे किस अवसर पर संदेश दिया जा रहा है। ये देखिए, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, वसंत पंचमी की शुभकामनाएं, पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं, भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन जानकारी है ये, शोक संदेश। इसके अलावा कुछ और विषय दिए हैं। आप लोग कुछ 2-3 विषय लिखे, प्रैक्टिस करें। 5 विषयों के सभी बच्चे कम से कम 5 विषय चूज़ करें। आप इनमें से 2 पेज में जो विषय दिए हैं और संदेश लेखन करके मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भेजें।